नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सुनील एकेडमी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप हिंदी विषय से हैं और टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, DSSB, केबीएस, एनबीएस या अन्य किसी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य में आदिकाल और आजकाल में। अब हम पढ़ रहे हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में हमने दो प्रमुख जो है कवियों के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा, अमीर खुसरो और विद्यापति जी। आज का जो क्लास है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप देखेंगे ऐसी ऐसी रचनाएं अब हमें मिलेंगी जो हमारी परीक्षाओं में कई बार पूछी गई हैं। तो इसलिए आप क्लास को पूरा देखें और जैसे जैसे आप पूरा देखते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा कि कौन सा जो है कंटेंट, कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप पीवाईक्यू हल किए होंगे या उसे देख पा रहे होंगे या आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठाकर देखेंगे तो जितने भी आपको क्लास में हिंदी साहित्य से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उससे बाहर नहीं। तो सबसे पहले आप पूरा थियरी पढ़ें। देखिए, अगर आप पूरा क्लास नहीं देखेंगे तो निश्चित रूप से आप के मस्तिष्क में ये चीज़ें जरूर घर बना लेगा। क्योंकि आप जब भी पीवाईक्यू लगाते हैं, कोई प्रैक्टिस सेट कराता है, लगाते हैं तो उसमें 4 विकल्प होते हैं। तो उसका जब एक्सप्लेशन किया जाता है तो इसी प्रकार से होता है। तो वहाँ आप समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि कौन कवि किस स्थान पे आए, किस में आए, किस काल का आए, पता नहीं रहता है ना। यहाँ आपको एक क्रम से पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आप एक क्रम से ही पढ़ें। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने प्ले लिस्ट भी आपके लिए प्रोवाइड कराया है। हम क्या कर रहे हैं, हिंदी साहित्य का एक प्ले लिस्ट बनाए हैं जिसमें आज का लिखा हुआ है। आप वहाँ पर जाएं, जितने भी क्लासेस आपको चाहिए, आपकी उपयोगी की चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हैं और धीरे धीरे मिलती रहेंगी सारी चीज़ें। चलिए, आज हम बात करते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण रचना की, ढोला मारूरा दूहा। अब यह क्यों जरूरी है आपके लिए? क्योंकि इसमें आप असमंजस में थोड़ा सा हो जाते हैं। किस बात को के लिए थोड़ा सा आप असमंजस में हो जाते हैं? क्योंकि इसके रचनाकार को लेकर थोड़ी सी समस्या होती है। जब भी विकल्प में रचनाकार को रखा जाएगा तो निश्चित रूप से आप उनके संकलन कर्ता को चिन्हित करके आते हैं। आपको लगता है कि वही उसके रचनाकार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके जो रचनाकार हैं वो हैं कल्लोल। कल्लोल कौन है? कल्लोल है। कल्लोल कल्लोल इस बात का ध्यान रखेंगे। रचना काल के बारे में बात करें तो इसकी रचना होती है 1473 ईस्वी में। 1473 ईस्वी में। अब यहाँ पर संकलनकर्ता के रूप में मिलेंगे कौन? कुशल लाभ जी। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। संकलन काल का अगर समय देखा जाए तो 1561 ईस्वी माना गया है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। 1561 ईस्वी में कुशल लाभ जी इसका संकलन करते हैं कब? 1561 ईस्वी में। संपादक के बारे में बात करें तो संपादक के रूप में 3 महत्वपूर्ण विद्वान निकल कर आते हैं, जिनमें से सबसे पहला नाम आता है राम सिंह जी का, दूसरा नाम आता है नरोत्तम स्वामी जी का और तीसरा नाम आता है सूर्यकरण पारिक जी का। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पहला नाम क्या? पहला नाम हमने बताया राम सिंह जी का, राम सिंह। दूसरा नाम आपको मिलेगा, दूसरा नाम मिलेगा नरोत्तम स्वामी जी का, नरोत्तम स्वामी जी का। तीसरा नाम हमने बताया आपको क्या?
सूर्य करण पारिक, सूर्य करण पारिक। और इस बात का भी इसमें ध्यान रखेंगे, इसका जो संपादन होता है मतलब प्रकाशन होता है वह 1934 ईस्वी में होता है, 1934 ईस्वी में होता है। और कहाँ से होता है? यह होता है नागरी प्रचारणी सभा काशी, यहाँ से इसका प्रकाशन करवाया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। मूल रचनाकार अगर देखा जाए ढोला मारूरा दुहा का, तो वह मिलते हैं कल्लोल जी। रचनाकाल का समय हमने बताया 1473 ईस्वी। संकलनकर्ता के रूप में आते हैं कुशल लाभ जी। संकलन काल के समय के बारे में देखा जाए तो 1561 ईस्वी। संपादक के रूप में राम सिंह, नरोत्तम स्वामी और सूर्यकरण पारिक जी, जो 1934 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा इसका प्रकाशन करवाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप नोट्स बनाते जाइए और लिखते जाइए, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मज़ा तो तब आएगा जब आपको लाइव क्लास पढ़ाया जाएगा तब। असुविधाएं हैं, अभी उतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं, कोशिश की जा रही हैं। आप सपोर्ट करते जाइए, धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएंगी, सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। केवल हिंदी साहित्य ही नहीं, काव्य शास्त्र को भी वैसे ही पढ़ाया जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। सभी उदाहरणों को एक साथ रखा जाएगा। वैसे ही व्याकरण वाले हिस्से को भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। धीरे धीरे सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। कहीं पर भी हम आपको, अगर आप हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो कहीं पर भी आपको असुविधा महसूस नहीं होगा। बस आप क्लास से जुड़े रहिए, क्लास को देखते रहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करें काव्य रूप का। तो अगर इसके काव्य रूप को देखें तो मुक्तक छंद है, इसका जो काव्य रूप है वो है मुक्तक छंद, ठीक है। प्रधान रस के बारे में बात करें तो वियोग रस। ढोला मारूरा दुहा का जो प्रधान रस है वो है वियोग रस। कुल छंदों के बारे में बात करें तो 788 छंद हैं और सभी के सभी दोहा छंद हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भाषा के बारे में बात करें तो भाषा इसकी राजस्थानी भाषा, ठीक है। शैली डिंगल शैली है। डिंगल और पिंगल के बारे में जब भी आप वीडियो देखें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप जानते हैं। इससे पहले भी मैं डिंगल और पिंगल को बता चुका हूं, तो आप कमेंट जरूर करके बताएं। नायक कौन? ढोला। नायक कौन? ढोला। नायक के रूप में कौन आता है? ढोला आता है। इसी को कहते हैं हम क्या? शाल कुमार, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। यह कहाँ का राजकुमार था? तो आप कहेंगे यह नरवर का राजकुमार था, यह नरवर का राजकुमार था। और क्या आप ध्यान रखेंगे? चलिए थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यह कछवाहा वंश का, कछवाहा वंश का शासक, कछवाहा वंश का शासक नल का पुत्र था। नल का पुत्र था कौन? ढोला, जो नायक है ढोला मारूरा दुहा, ठीक है।
और इस बात का भी ध्यान रखेंगे, जब नायक का विवाह होता है तो नायक मात्र 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का, 3 वर्ष का। भैया हम लोग 28 के हो गए हैं, अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं। अब देखिए ढोला मारूरा दूहा का जो नायक है वो 3 ही वर्ष में इसका विवाह हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि नायिका का 1.5 ही वर्ष में हो जाता है इसका आधा, ठीक है ना। ये 3 वर्ष, वो 1.5 ही वर्ष में। हम लोग तो ऐसे ही पढ़े हैं, है ना। इस आस में है कि अब जो है वैकेंसी मिले तो करें। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप उत्तर प्रदेश में जो है टीचर वैकेंसी को देख सकते हैं। सरकार कितना बड़ा गेम खेल रहा है, कितना बड़ा पॉलिटिक्स कर रहा है। शिक्षा का स्तर बढ़ाने की तो कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं देख रहा है कि मैं रोजगार कितना दे रहा हूँ। 7 साल से आप शिक्षा विभाग में भर्तियां देख सकते हैं कि किस प्रकार की चीज़ें हैं। कही जाए तो बड़ी बातें हो जाएंगी, न कहे जाए तो कुछ भी नहीं। थोड़ा उन लोगों को भी निहार कर देख लीजिए कि जो 7 साल से लगे हुए हैं या उससे पहले लगे हुए हैं, उनकी क्या स्थिति होगी, उनका जो है जीवन कैसे चल रहा है, किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ लोग तो जो है निकल भी लिए इसी आस में कि अब वैकेंसी मिलेगी, अब वैकेंसी मिलेगी। कितने दबाव झेलने पड़ते हैं तैयारी करने वालों को, ये सरकार को कहाँ पता। सरकार तो बस राशन पे लगा हुआ है, 5-5 किलो देते रहेंगे, है ना। आपके भी वहाँ आ रहा होगा, मेरे वहाँ भी आता है, तो उसी से रोजी रोटी चलेगा ही, और किससे चलेगा, उसी पे डिपेंड है। हम कीजिए जात पात पे, धर्मों पर जो है चुनाव, वोट दीजिए शराब पर, जो है राशन पर। जब चुनाव आएगा तो फिर 2-2 हज़ार भेज दिए जाएंगे अकाउंट में, है ना। और जब आएगा प्रधानमंत्री का चुनाव तो जो है 15-15 लाख का भी आस लगा लेना। चलो, सरकार अगर वैकेंसी दे तो कुछ कहने की ज़रूरत एक जो है युवा बेरोजगार को कहना ही ना पड़े। सरकार को तो सपोर्ट करना चाहिए, किसी भी प्रकार से सपोर्ट नहीं कर रहा है। यह तैयारी करने वाले युवाओं को ध्यान में रखना चाहिए कि उसे किस प्रकार का जो है सरकार चुनना चाहिए। अब नायिका के बारे में बात करें तो नायिका मारड़ वड़ी, ठीक है, यह इसी को कहते हैं हम क्या, मारू। इसी को क्या कहते हैं हम, मारू कहते हैं। ये नायिका है मारू। आप देख पा रहे हो रचना में ढोला मारू राधुआ, है ना। अब चलिए आगे बात करें तो यह जो है पूगल 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 देश की राजकुमारी थी, राजकुमारी थी। राजकुमार होगा तो राजकुमारी नहीं होगी, हाँ। राजकुमार है तो राजकुमारी भी होगी। अब तुम्हारे और हमारे जैसे नहीं ना जो है घूमेंगे सब। मारवाड़ी मारड़वड़ी मारू पुगल देश की राजकुमारी नायिका। और अभी हमने बताया कि नायिका का जो विवाह है वह कितने वर्ष में हो जाता है, 1.5 वर्ष में हो जाता है। नायक का 3 वर्ष में हो जाता है ना। नायक का 3 वर्ष में हो जाता है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। चलो आगे देखते हैं। विवाह के समय इसका जो समय होता है नायिका का, अभी हमने बताया कि कितने वर्ष हो जाता है, कितने वर्ष हो जाता है, 1.5 वर्ष हो जाता है। 1.5 वर्ष को ऐसे लिखते हैं, है ना, 1.5 वर्ष यह। अब सहनायिका के बारे में बात करें तो मालवाड़ी नाम की सहनायिका होती है, मालवाड़ी मालवाड़ी। और यह मालवा की राजकुमारी भी, राजकुमारी कहाँ की राजकुमारी, मालवा की राजकुमारी। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक भी करते जाओ, कहना ना पड़े, तुम्हारे लिए मेहनत किए जा रहे हैं। चैनल पे नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को दबा लो। जैसे ही नए वीडियो अपलोड होंगे तुम्हारे तक ये सारी चीज़ें
पहुंचाएंगे। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। ढोला मारूरा दोहा के विषय में कुछ तथ्य कहे गए हैं, वो क्या हैं समझने की कोशिश करते हैं। पहले है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम स्वामी एवं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस रचना को परिष्कृत लोक रोच का प्रतीक माना है। परिष्कृत लोक रोच का प्रतीक मानने वाले कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम स्वामी और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। इसके बाद बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ढोला मारूरा दोहा को जो है मालवड़ी मनुहार प्रसंग की समानता पद्मावत के नागमती वियोग खंड से बताई हुई है। नगेंद्र हिंदी में श्रृंगारिक काव्य परंपरा का आरंभ इस रचना को मानते हैं। इसको लिख लेना, बढ़िया से याद कर लेना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी में श्रृंगारिक काव्य परंपरा का आरंभ संदेश राशक से मानते हैं। ये भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है उसे पढ़ते जाओ, उसे देखते जाओ। चलो आगे बढ़े, चलो लिख लेना, देखते हैं। ढोला मारूरा दोहा का सबसे पुराना रूप 11वीं से 12वीं शताब्दी का रहा होगा। परवर्ती हिंदी साहित्य के दोहाबद्ध काव्यों को समझने की दृष्टि से इस पुस्तक का पर्याप्त महत्व है। किस पुस्तक का? ढोला मारूरा दोहा का। ये भी देख लेना, ठीक। स्टेटमेंट्स लिखोगे, एक बार, दो बार, तीन बार लिखोगे, तुमको पता चल जाएगा कि स्टेटमेंट्स क्या है, किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। तो ये हो गया तुम्हारा। इसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। जाना समझ में आए? कमेंट किया करो, बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से तैयारी करो, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब इधर देखते हैं। संदेश राशक है ना, ये भी एक महत्वपूर्ण रचना है, महत्वपूर्ण रचना है। बताने की देखो जरूरत ना पड़े यार, अगर तैयारी कर रहे हो बढ़िया से तो समझ पा रहे होगे कि जो भी तुम्हें कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो है तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है। चलो आओ इधर देखते हैं। रचनाकार संदेश राशक का बात करें तो अब्दुल रहमान जी हैं। अब्दुल रहमान जी पेपर में आ चुका है, रहमान जी, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें रचना काल का, तो इसमें विद्वानों का जो है मत देखने को मिलता है। किस प्रकार से मत देखने को मिलता है? डॉक्टर खत्री के अनुसार अगर देखा जाए तो यह मानते हैं कि 11वीं से 14वीं शताब्दी के जो है मध्य है। 11वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य, कौन मानते हैं? यह मानते हैं डॉक्टर खत्री जी, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अगर हम बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद, हजारी से हजार और हजार के बाद आता है एक हजार, हजार में ऐसे लिखते हो ना जी हजार, तो हजार में 10 है ना, तो 10 के बाद 11, 11वीं शताब्दी, ठीक है। अगरचंद नाहटा के अनुसार अगर देखा जाए तो अगरचंद नाहटा मानते हैं विक्रम संवत 1400 के आसपास, विक्रम संवत 1400 के आसपास, 1400 के आसपास, इस बात का ख्याल रखना। अब आते हैं मुनि जैन विजय, यही इम्पॉर्टेंट है। देखो सर्वमान्य जो मत होगा वही महत्वपूर्ण होगा। ये मानते हैं कि यह 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के मध्य आते हैं। यह 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से कहाँ से मानते हैं? 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के मत, ये माने हुए हैं कौन? यह माने हुए हैं
मुनि जिन विजय। और यही मत क्या है? सर्वमान्य। यही मत क्या है? सर्वमान्य है। इस बात का पूरा ध्यान रखो, जो भी बताया जा रहा है महत्वपूर्ण है, उसको विशेष रूप से चिन्हित करो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, ठीक है। जब भी एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हें लगेगा तो ये सारी चीजें तो तुम सीख कर आए हो, कहीं ना कहीं तो जरूर सीखे हो, इसलिए पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो। काव्य रूप के बारे में बात करें तो यह एक खंड काव्य है, खंड काव्य है, ठीक है। सर्ग के बारे में बात करें तो इसमें 3 सर्ग हैं, ठीक है। और इसमें सर्गों को जो है, सर्गों को प्रक्रम कहा गया। क्या कहा गया? प्रक्रम कहा गया। इस बात का भी ख्याल रखो, कहा गया, ठीक है। इसमें सर्गों को क्या कहा गया? प्रक्रम कहा गया। छंद के बारे में बात करें तो इसमें हमें 223 छंद मिलते हैं, 223 छंद, 223 छंद। और यह छंद कैसे थे? सभी रासक छंद थे, रासक छंद। अब तुम सोच रहे होगे कि ये आखिर रासक छंद क्या होता है? तो रासक छंद में ये समझो कि जिस प्रकार का भी छंद हो, कोई भी छंद हो, अगर उसमें मात्राएं 21 से लेकर 39 तक हो तो वह रासक छंद में चली जाती हैं। मात्राएं कहां से कहां तक? 21 से 39। इस बात का ध्यान रखना। कथानक के बारे में बात करें तो कथानक के रूप में यह विक्रमपुर की जो वियोगिनी है उसी का वर्णन मिलता है। विक्रमपुर की वियोगिनी का वर्णन है। विक्रमपुर की वियोगिनी का क्या है? वर्णन है। और जब वियोग की बात किया जा रहा है तो रस क्या होगा? वियोग रस होगा। रस क्या होगा जी? वियोग रस होगा। समझ पा रहे हो कि क्या तुम्हें बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है? तो यह हो गया वियोग रस। अगर इसके बारे में बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या बताते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं कि श्रृंगारिक काव्यों का आरंभ संदेश रासक से ही होता है। श्रृंगारिक काव्यों का आरंभ कहाँ से मानते हैं? संदेश रासक से मानते हैं। संदेश रासक से मानते हैं, इस बात का ध्यान रखना, मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? चलो नोट भी करते जाओ, बढ़िया से लिखते जाओ यार, पढ़ो, जितना भी बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, संदेश रासक के संबंध में जो है आलोचकों के क्या मत रहे हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। संदेश रासक बहुत महत्वपूर्ण विरह काव्य है, जो एक और ढोला मारूरा दुहा की मारवाड़ी की याद दिलाता है, तो दूसरी तरफ पद्मावत के नागमती की। ठीक है, मारवाड़ी की याद दिलाता है तो दूसरी तरफ पद्मावत के नागमती। कौन कहते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें क्या समझोगे, समझने वाली क्या चीजें हैं, बस लाइनें लिखो, एक दो बार पढ़ो, ऐसे ही तैयार हो जाएगा। संदेश रासक पृथ्वीराज रासो से भिन्न प्रकृत काव्य है। पृथ्वीराज रासो प्रेम के मिलन पक्ष का काव्य है।
संदेश राशक विरह पक्ष का काव्य है। राशो काव्य रूढ़ियों द्वारा वातावरण तैयार करता है और संदेश राशक हृदय की मर्म वेदना को। राशों में घर से बाहर का वातावरण प्रमुख है और संदेश राशक में भीतर की तरफ। अच्छा, राशो नए नए प्रेम का रोमांस प्रस्तुत करता है और संदेश राशक पुरानी प्रीत को निखारता है। बताओ यहां पर समझो, राशो नए नए प्रेम का रोमांस प्रस्तुत करता है और संदेश राशक पुरानी प्रीत को। ठीक है ना? तुम्हें भी लाइब्रेरी ज्वाइन किए होगे तो किसी न किसी से तो प्रेम हुआ ही होगा, है ना? अधिकतर तो आजकल यही चल रहा है। और ग्रामीण परिवेश में जो लाइब्रेरी का हाल है कुछ अलग ही है ना? वहाँ का हालचाल कुछ और ही मिलता है। और शहर का थोड़ा सा मुझे लगता है कि है, लेकिन आजकल लाइब्रेरी के भी वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग दिखा रहे हैं कि लाइब्रेरी जाकर कर क्या रहे हैं। तो पढ़ने वाले तो कहीं पर भी पढ़ लेंगे, उन्हें लाइब्रेरी की आवश्यकता नहीं है। सीखने वाले कहीं पर भी सीख सकते हैं। ठीक है? यह संदेश राशक के संबंध में आलोचकों द्वारा क्या मत रहा है, यह लिख लेना, समझ लेना। इस संदेश राशक में ऐसी करोड़ वेदना है जो पाठक को बरबस मतलब जबरदस्ती बेबस कह सकते हैं, आकृष्ट करती है। उपमाएं अधिकांश में यद्यप परंपरागत और रूढ़ है तथा बाह्यवृत्त की वैसी व्यंजना उसमें नहीं है जैसी आंतरिक अनुभूत की है। ये भी कथन किनका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत पा रहे हो। यह जो है अब्दुल रहमान जी को प्रथम कवि मानते हैं, इससे पहले भी तुम पढ़ चुके हो और जानते हो। अब हमारे ख्याल से अब समाप्त हो गया और मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि जितने भी मैं कंटेंट हिंदी साहित्य से प्रोवाइड करा रहा हूं इसमें आप संतुष्ट होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा और आपकी उपयोग की चीज़ें इसमें निहित होंगी। ठीक है? फिर से मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप इसका लाभ उठा पाएं। ठीक है? तो हम मिलते हैं अगले क्लास में नए कवियों के साथ, नए रचनाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।